जुपिटर, सैटर्न और राहु का कंजक्शन अगर आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इन तीन ग्रहों का जब भी कंजक्शन हो तो अक्सर ये कंजक्शन आपको काफी बार फ्रस्ट्रेट कर सकता है। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कौन किसके ज्यादा क्लोज है। जैसे हो सकता है शनि के राहु बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, तो शनि जो है वो यहाँ पे राहु के अकॉर्डिंग भी चलेगा कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है राहु जो है वो शनि से रिलेटेड गुणों को काफी मल्टीप्लाई करेगा। और इसी वजह से मैंने बोला कि यहाँ पर राहु के ऊपर शनि का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे हम देखें तो राहु शनिवत ही चलते हैं, लेकिन अगर हम इसके कंजक्शन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो राहु है वो शनि के गुणों को काफी एम्पलीफाई करेगा। अब यहाँ शनि का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, और वैसे भी शनि कितनी भी अच्छी स्थिति में हो वो डिले तो करते ही करते हैं। और राहु ऐसा प्लेनेट है जहां पर आप सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत ही त्वरित रूप से कोई काम करना चाहते हैं, या कुछ भी जब आप अचीव करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अक्सर आप काफी हार्डवर्क करेंगे, नो डाउट, बट रियल में जो रिजल्ट आएगा, जो एंड रिजल्ट होगा, वो आपको काफी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, क्योंकि चीजें आपके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से आप चाह रहे थे वैसे नहीं चलेंगी। तो ये एक मेन प्रॉब्लम इस कंजक्शन से आपको हो सकती है। अब हो सकता है राहु जुपिटर के बहुत ज्यादा क्लोज हो। जुपिटर के अगर राहु बहुत ज्यादा क्लोज है तो ऐसे में आपको ज्ञान की भूख बहुत ज्यादा रहेगी। कभी कभी आप अपने गुरुजनों के साथ मतभेद भी रखेंगे, और इवन हो सकता है आप उनका विरोध भी करें। यह कंजक्शन अक्सर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफी तेजी से लेकर जा सकता है। डिपेंड करता है ये आपके कौन से भाव में बन रहा है। जैसे अगर ये कंजक्शन आपके लगन या आपके 8वें भाव या फिर आपके 12वें भाव में हो तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो बृहस्पति और शनि है वो आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ आप ये भी देखेंगे कि शनि आपकी चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो भी एम्पलीफाई होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपके जो रिलेशंस हैं उन भावों से जुड़े हुए उन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस कंजक्शन की वजह से नॉर्मली जातक ऐसा हो सकता है जो विदेशी भूमि पर जाकर काम करने वाला हो सकता है, और वो कोई लॉ या एडवाइस देने का काम करता होगा, जहां पे वो कोई भी कानून से रिलेटेड स्टडी या ऐसा कोई जॉब कर रहा विदेश जाके। तो ये कंजक्शन मेनली आपको कानून की वजह से या कानून से रिलेटेड स्टडी की वजह से विदेश से जोड़ सकता है, और इवन बहुत लंबे समय तक आपको विदेश में सेटल भी कर सकता है। इसके साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, पर ये कंजक्शन रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। अब आपको वो साइन चेक करना पड़ेगा जिस साइन में ये कंजक्शन बना हुआ है। हो सकता है अगर ये जुपिटर के साइन में है जैसे कि सेजिटेरियस या पाइसेस, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा ही जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये कंजक्शन हम ये मान लें कि ये कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में बना हुआ है तो फिर आपको काफी जिद्दी बनाएगा, लेकिन हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा बनाएगा। वैसे ये कंजक्शन आपको जिद्दी तो बनाएगा ही बनाएगा, चाहे किसी भी साइन में, किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, बट आप अपने निर्णयों में काफी ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। बट ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। या हम अगर देखें कि लाइफ में आप सही समय पर या समय से थोड़ा पहले किसी भी टारगेट को अगर अचीव करना चाहते हैं तो ये कंजक्शन आपको अक्सर काफी हार्डवर्क करवा सकता है, जरूरत से भी ज्यादा, और काफी बार परेशान कर सकता है। बट हम अगर इस कंजक्शन के जो अच्छे रिजल्ट हैं उनकी तरफ अगर देखेंगे तो इस कंजक्शन की वजह से आप काफी अनुशासित हो सकते हैं। यहाँ पर राहु का प्रभाव लेकिन आपको देखना पड़ेगा, बट राहु यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ हद तक शॉर्टकट तरीके से भी आगे बढ़ाने को देखे। तो राहु का कितना असर इस कंजक्शन में पड़ रहा है ये आपको चेक करना है। इसके साथ साथ जिस भाव में ये कंजक्शन है उस भाव के स्वामी के साथ इन तीनों ग्रहों का जो संबंध है वो आपको देखना है। अब ये कंजक्शन आपके जिस भी भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे कैसा भी रिलेशन हो, उनसे कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। इसी प्रकार से ये कंजक्शन आपको कभी कभी कार्यों में बहुत ही ज़्यादा डिले दे सकता है। डिले इसलिए दे सकता है क्योंकि यहाँ शनि के गुण काफ़ी एम्पलीफाई होंगे, और यहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या शनि रेट्रो स्थिति में है। अगर शनि रेट्रो स्थिति में है तो राहु का प्रभाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जुपिटर रेट्रो हो। जुपिटर रेट्रो होने के केस में आप कभी कभी अपने ज्ञान का या अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको इस कंजक्शन के एक्चुअल रिजल्ट का पता लग सकेगा।